नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। आप लोगों ने अब तक कैरोलिना वोली का नाम जरूर सुन लिया होगा। जी हां, वही कैरोलिना वोली जिससे जर्मनी में जाकर राहुल गांधी ने मुलाकात की, एक तस्वीर आई और उसके बाद हंगामा मच गया। कैरोलिना वोली से राहुल गांधी की मुलाकात जर्मनी के हर्टी स्कूल में हुई थी और फिर बाद में फोटो सेशन हुआ। लेकिन कैरोलिना वोली का एक पहचान और है। कैरोलिना वोली सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है और उसी यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक और शख्स है, नाम है जॉर्ज सोरोस। मैं कैरोलिना वोली के बारे में कुछ बोलूं ये उचित नहीं होगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया क्या कुछ कह रहे हैं उनसे सुनिए और ज्ञान प्राप्त कीजिए। जॉर्ज सोरोस की संस्था जो है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, इसी की फंडिंग से सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी है। इस सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, ये कागज मैं लेके आया हूं, ये जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड है और नीचे जो नाम है मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ये है कॉर्नेलिया वॉल, हार्टी स्कूल बर्लिन। अब ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी जब भी संसद का सत्र शुरू होने जा रहा होता है या चल रहा होता है तो विदेशी धरती पर जाते हैं और जो भारत के शत्रु हैं, जो भारत से ईर्ष्या करते हैं, हमारी अखंडता पे प्रहार करते हैं। लेकिन हमारी आज की कहानी कैरोलिना वोली या राहुल गांधी इनके बारे में नहीं है। हमारे आज की कहानी भारत में जॉर्ज सोरोस के एजेंटों के बारे में है और हम आज आपको बताएंगे कि कैसे गांधी परिवार जॉर्ज सोरोस के लोगों के साथ मिलकर इस देश को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहा है। उदाहरण के तौर पे पहला नाम मैं लेता हूं, इस शख्स को गौर से देखिए। नाम है जियान द्रेज। चूंकि मैं झारखंड का हूं इसलिए जियान द्रेज को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। बेल्जियम का नागरिक, इतना शातिर कि इसने भारत की नागरिकता लेने के लिए भारत की एक महिला के साथ शादी कर ली। आरोप यह है कि जियान द्रेज ने बड़े पैमाने पर झारखंड के आदिवासी इलाकों में धर्म परिवर्तन करवाया है। लेकिन जियान द्रेज की एक पहचान और है। जियान द्रेज चीफ एडवाइजर है राहुल गांधी का। बेल्जियम का नागरिक जिसने झारखंड के आदिवासी इलाकों में बड़े पैमाने पर आदिवासियों को क्रिश्चियन बनाया, वो राहुल गांधी का चीफ एडवाइजर बन जाता है। और जियान द्रेज के बारे में एक और विस्फोटक जानकारी। जियान द्रेज जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का एशिया हेड है। डायरेक्ट कनेक्शन। तो बार बार राहुल गांधी जब भी पार्लियामेंट सेशन चलता है तो ठीक सेशन के पहले विदेश जाते हैं, जॉर्ज सोरोस के किसी आदमी से मिलते हैं और इस बार भी वही किया। फिर भारत में इनका जो चीफ एडवाइजर है वो जॉर्ज सोरोस का आदमी, एशिया हेड है। तो पहला एस्टेब्लिशमेंट और दो कैरेक्टर, कैरोलिना वोली और जियान द्रेज। अब अगले कैरेक्टर के बारे में या जॉर्ज सोरोस के अगले एजेंट के बारे में बताने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सुनाता हूं आपको। संसद में यह बयान है। गलत तरीका आपका ये, माननीय प्रधानमंत्री जी। आदरणीय सभापति जी, इतिहास में पहली बार संविधान को ऐसी गहरी चोट पहुंचा दी गई। संविधान निर्माताओं ने चुनी हुई सरकार और चुने हुए प्रधानमंत्री की कल्पना तक ही हमारा संविधान था, लेकिन इन्होंने तो प्रधानमंत्री के ऊपर एक गैर संवैधानिक और जिसने कोई शपथ भी नहीं लिया था, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल पीएमओ के भी ऊपर बैठा दिया। पीएमओ के ऊपर अघोषित दर्जा दे दिया गया।
तो आपने प्रधानमंत्री को सुन लिया, और अब जॉर्ज सोरोस के सबसे खतरनाक इंसान के बारे में जानिए। नाम है अरुणा रॉय। जैसे ही यह नाम मैंने लिया, आपको नेशनल एडवाइजरी काउंसिल याद आ रहा होगा। सोनिया गांधी ने जिन्हें उसका प्रमुख बनाया था, वही अरुणा रॉय। हर्ष मंदर जैसे लोग जॉर्ज सोरोस के छोटे प्यादे हैं। अरुणा रॉय के बारे में थोड़ी बात में जानकारी आपको दे दूं, उसके बाद जो मैं आज खुलासा करने वाला हूं अरुणा रॉय के बारे में, उसे जरा गौर से सुनिएगा। अरुणा रॉय 1968 से 75 तक वो आईएएस ऑफिसर के साथ रही थी। 1975 में जब इस देश में इमरजेंसी लागू हुआ, तब वो राजस्थान के अजमेर चली गई और वहां जाके एक एनजीओ बनाया। उसके बाद उसी एनजीओ के काम के सिलसिले में वो देवुंगिरी एक राजस्थान में जगह है, राजसमंद जिले में ये पड़ता है, वहां जाके ये काम करने लगी गरीबों और आदिवासियों के बीच। और काम करते करते इन्होंने एक और बनाया संगठन, नाम था मजदूर किसान शक्ति संगठन। और मजदूर किसान शक्ति संगठन के जरिए इन्होंने आदिवासियों और दलितों को भड़काना शुरू किया, हिंदू धर्म के प्रति और इस देश के प्रति। अचानक 2004-2006 ये राजस्थान का सारा काम छोड़कर आती हैं दिल्ली, और सोनिया गांधी इन्हें बनाती है नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की हेड। और ये इतना शक्तिशाली था नेशनल एडवाइजरी काउंसिल कि मनमोहन सिंह के कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव पास होने से पहले नेशनल एडवाइजरी काउंसिल रिकमेंड करता था, सोनिया गांधी की मंजूरी मिलती तब भारत के कैबिनेट में वो पेश हो सकता था। उसकी ये प्रमुख थी। ना कहीं इलेक्शन, ना लोगों ने चुना, बस सोनिया गांधी के पसंद, इसलिए ये सुपर एडवाइजरी काउंसिल हो गया। अब अरुणा राय के बारे में और बता दूं कि जैसे ही नरेंद्र मोदी सरकार आई, अरुणा रॉय इस देश छोड़कर चली गई। क्यों, मुझे नहीं पता। जब मैंने जानकारी जुटाई तो पता चला कि आजकल वो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस मैगिल यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल कनाडा में है। वही कनाडा जहां से खालिस्तानी लोग भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जिस यूनिवर्सिटी में अरुणा राय अभी प्रोफेसर है, उसी यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रैक्टिस, इनको बारे में जो पद का नाम है विजिटिंग प्रैक्टिशनर। और विजिटिंग प्रैक्टिशनर कौन है पता है? मैगिल यूनिवर्सिटी के जॉर्ज सोरोस। तो तीसरा आपने देख लिया कैरेक्टर। अब अजय आलोक जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका कहना है कि आपने जो बताया उसमें नई बात क्या है। यकीन हो, आप सुन लीजिए। राहुल गांधी ठीक है, अपने लोगों के साथ घूम रहे हैं, जॉर्ज सोरोस उनके मेंटर हैं, तो जॉर्ज सोरोस के चेलों के साथ घूम रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? अब तो देश क्या पूरा विश्व जानता है कि कांग्रेस की पूरी फंडिंग, मोदी सरकार को गिराने की पूरी योजना, उसके लिए पैसे, रुपए, संसाधन, सब जॉर्ज सोरोस। राहुल गांधी तो प्यादे हैं जॉर्ज सोरोस के। जॉर्ज सोरोस बोलेगा राहुल चल राइट, तो राहुल जाएंगे राइट, बोलेगा चल लेफ्ट, राहुल जाएंगे लेफ्ट, बोलेगा राहुल जंप, तो राहुल कूदना शुरू कर देंगे। अब आते हैं इस पूरे गैंग के सबसे लोकप्रिय कैरेक्टर की तरफ। नाम योगेंद्र यादव। काम आंदोलन करना, किसान आंदोलन वगैरह, इस सबसे आपने इनका नाम खूब सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था? इन्होंने ही पूरा कॉन्सेप्चुअलाइज किया और कैसे कैसे क्या क्या होगा सारी रूपरेखा बनाई। अब आप कहेंगे कि योगेंद्र यादव अगर भारत जोड़ो यात्रा के चीफ आर्किटेक्ट थे, तो इसमें बड़ी बात क्या है? क्या गलत है इसमें? गलत कुछ नहीं है। लेकिन उसी भारत जोड़ो यात्रा में एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। राहुल गांधी के बगल में चल रहा यह शख्स नाम है सलील सेठी। और सलील सेठी जो है वो जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट है। और आरोप यह है कि भारत जोड़ो यात्रा की पूरी फंडिंग ओपन सोसाइटी फाउंडेशन यानी जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन ने की थी और वो सलील सेठी के थ्रू हो रहा था। तो अब इन चारों पांचों चेहरों को आप पहचान लीजिए।
कोरोनावोलिस, जियान द्रेज, अरुणा रॉय, योगेंद्र यादव, और इन सब का डायरेक्ट जुड़ाव जॉर्ज सोरोस से, और इन्हीं सब का डायरेक्ट जुड़ाव गांधी परिवार से, यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से। मैं कुछ नहीं कह रहा, नई बात मैंने नहीं बताई। जॉर्ज सोरोस का वो बयान तो आपको याद ही होगा कि मैंने 2 बिलियन अमेरिकन डॉलर रखा है भारत में नरेंद्र मोदी सरकार को हटाने के लिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी जो भी मुद्दा उठाते हैं, चाहे हिंडनबर्ग के जरिए अडानी को घेरने की कोशिश हो या एसआईआर के जरिए भारत के पूरे निर्वाचन प्रणाली पर सवाल खड़े करना, या फिर इस देश के जेनजी को सड़कों पर उतरने का आह्वान, या फिर इस देश में जाति में बांटना लोगों को, या ईसाई और हिंदुओं में झगड़े करवाना, या फिर सिखों और हिंदुओं के बीच में खाई पैदा करना, ये सब जॉर्ज सोरोस के पैसे का कमाल है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये सारे आरोप सार्वजनिक हैं। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार।